तो भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन एक बेटर डे कह सकते हैं, एक बेहतरीन डे कह सकते हैं, जहां पे कल के मुकाबले में भारतीय बाजारों में आज सिचुएशन थोड़ी बेहतर या बेटर साइड पर थी। आज फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में थोड़ा बदलाव जरूर आया, जहां पर इंडेक्स में ऊपरी स्तरों से बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी, लेकिन एडवांस डिक्लाइन में बहुत अंतर नहीं आया। एक समय पर 2000 से ज्यादा शेयर तेजी में थे, जो बाद तक आते आते करीब 1800 शेयरों के आसपास रह गए। यानी हर एक शेयर की गिरावट के सामने करीब 3 से 4 शेयर जो कि तेजी में कामकाज कर रहे थे। इंडेक्स के लिहाज से आज सेंसेक्स बंद हुआ हरे निशान में, करीब फ्लैट टू पॉजिटिव। निफ्टी बंद हुआ 1/4% ऊपर। मिड कैप इंडेक्स करीब 3/4% ऊपर। स्मॉल कैप इंडेक्स 3/4% ऊपर। आईटी इंडेक्स फ्लैट और निफ्टी बैंक 3/4% के आसपास की बढ़त के साथ ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में आपको दिखाई पड़ेगा अदानी समूह, जिसमें से अदानी पोर्ट करीब 3% ऊपर। आज गौतम अदानी साहब का जन्मदिन भी है और अदानी पोर्ट ने एक बढ़िया तेजी भी दिखाई। जियो फाइनेंशियल 3% ऊपर। श्रीराम फाइनेंस करीब 2% ऊपर और ग्रासिम करीब 2% की उछाल यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा गिरने वाले शेयरों में ओएनजीसी 3% नीचे रहा, पावर ग्रिड 1.5% नीचे रहा, इंडसइंड बैंक 1% नीचे रहा और ट्रेंड करीब 1% के आसपास बिकवाली रही। ओएनजीसी में बिकवाली क्रूड की गिरावट की वजह से आते हुए दिखाई पड़ी। न्यूज फ्लोज के बीच में आइडिया 5% ऊपर रहा, एल&टी फाइनेंस करीब 4% ऊपर रहा, ओबरॉय रियल्टी 3.5% ऊपर रहा और सेल करीब 3.5% के आसपास का उछाल यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों की बात किया तो आज प्रेशर था केपीआईटी टेक में, गाइडेंस कट की बातचीत और उसका इंपैक्ट। ऑयल इंडिया 5.5% नीचे, क्रूड के फॉल का इंपैक्ट। भारत डायनामिक्स 4% नीचे और एबी लाइफ करीब 3% के आसपास बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप साइड पे जो गेनर रहे उसमें टीटागढ़ रेल करीब 6% ऊपर रहा, डिलीवरी करीब 5% ऊपर रहा, एचबीएल इंजन करीब 5% का उछाल और स्वान एनर्जी खबरों के बीच 5% की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप के गिरने वाले शेयरों में गार्डन रीच करीब 9% नीचे रहा, बीईएमएल 7% नीचे रहा, जेन टेक्नोलॉजीज 3% नीचे रहा। यानी कि 4 में से 3 नाम डिफेंस में ही आपको दिखाई पड़ेंगे और जी शिपिंग करीब 3% बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा अगर एफ&ओ गेनर की बात किया तो टीटागढ़ रेल 6% ऊपर रहा, आइडिया 5% ऊपर रहा, डिलीवरी 5% ऊपर रहा और अंबुजा सीमेंट करीब 4% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो केपीआईटी टेक में सबसे ज़्यादा बिकवाली थी 6% नीचे, ऑयल इंडिया 5.5% नीचे, भारत डायनामिक्स 4% नीचे और ओएनजीसी करीब 3% की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। थोड़ा प्रेशर यहां पर भी देखने को मिला। इसके अलावा आज खबरों वाले शेयरों की बात किया तो आइडिया लीड कर रहा था, करीब 5% के उछाल के साथ ये शेयर आज लीड करता हुआ दिखाई पड़ा। केपीआईटी गाइडेंस का इसका इंपैक्ट 6% नीचे, क्रूड के फॉल का इंपैक्ट, ओएनजीसी ऑयल इंडिया दोनों में 3% नीचे और अदानी पोर्ट कुछ न्यूज़ फ्लोज भी और इजराइल और ईरान का जो डिस्रप्शन है वो खत्म होना या वहाँ पर एक सीज फायर की बातचीत से भी हाइफा पोर्ट का इंपैक्ट और उसकी भी तेजी यहाँ पर देखने को मिली। आज साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचा हुंडई मोटर 3.5% ऊपर, एल&टी फाइनेंस करीब 3.5% ऊपर, ऑथम कैपिटल करीब 2.5% ऊपर और एबी कैपिटल करीब 2.5% बिकवाली की खरीदारी यहां पर देखने को मिली। कुछ और नामों में जहां पर आज साल के नए ऊपरी स्तर बनते हुए दिखाई पड़े उसमें लॉयड मेटल 1.5% ऊपर, पूना वाला फिनकॉर्प 1.5% ऊपर, मैक्स फाइनेंशियल 1.5% ऊपर और भारतीय एयरटेल फ्लैट साइड पे बंद हुआ लेकिन नया ऑल टाइम हाई इसने भी हिट किया। आज साल के नए निचले स्तरों पर पहुंचा जेंसॉल इंजीनियरिंग 2% नीचे, जिंदल ड्रिलिंग 2-2.5% नीचे, ओरिएंट सीमेंट 2% नीचे और साधना नाइट्रो करीब 5% बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इस साल के नए निचले स्तरों पर पहुंचे। इसके अलावा ये तो रही आज तक की बात, अब बातें जरा कल के ऊपर। कल कौन कौन से इवेंट, कौन कौन से ट्रिगर जिनके ऊपर आपको अदरवाइज नजर रखनी है और साथ साथ क्या जानकार मान रहे हैं। पहले बड़े इवेंट एचडीबी फाइनेंशियल कल आईपीओ खुल रहा है, संभव स्टील ट्यूब का आईपीओ कल खुलने जा रहा है, तो इन दोनों आईपीओ के ऊपर आप नजर रखेंगे। ऑलरेडी 3 आईपीओ चल रहे हैं और 5 आईपीओ कल हो जाएंगे। एरिस इंफ्रा की कल लिस्टिंग होगी, तो ये एक और हाल की ही लिस्टिंग, आई का आईपीओ जो लिस्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। फेड चेयरमैन जेरोम पावल की एक सीनेट के साथ टेस्टिमनी है, सो इसके ऊपर भी आपको नजर रखनी होगी। लेकिन आईपीओ बाजार पूरा गुलजार है, सो सबसे ज़्यादा कुछ जो होगा वो आईपीओ मार्केट के ऊपर ही आप नजर रखिएगा। प्लस ईरान इजराइल का ओवरनाइट डेवलपमेंट क्या होता है वो भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। जानकार क्या मान रहे हैं? जानकार मान रहे हैं कि आप खरीदारी करे चलेंगे निफ्टी में, 25,450 के टारगेट से लिए खरीदारी करेंगे, 24,970 का स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन करके चल सकते हैं। आशीष बहेती का मानना है निफ्टी को लेकर। निफ्टी बैंक को लेकर भी आशीष का ही मानना है कि आप खरीदारी करेंगे 56,900 के टारगेट्स के लिए, 56,300 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने की राय आपको आशीष दे रहे हैं बैंक निफ्टी के संदर्भ में। तो दोनों में ही खरीदारी करे चलने की राय है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट, ओवरनाइट डेवलपमेंट, क्रूड की चाल, ईरान इजराइल, हर तरह की इवेंट्स के बीच में या यूएस के डेवलपमेंट्स के बीच में किस तरह की मार्केट्स रिएक्ट करती हैं वो आपको बहुत हद तक आज रात को पता चलेगा, तो उसके हिसाब से कॉल लीजिएगा। लेकिन मोटा मोटा स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज के ऊपर या आईपीओ मार्केट के ऊपर आप ज़्यादा नजर रखिएगा।